फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं जो कि है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखिए क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनिश्चित प्रोनाउन। जो चीज डेफिनेट नहीं है वो किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, मतलब जो अनिश्चित है, जो फिक्स ना हो, ऐसे ऐसे टर्म्स को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी। ये डेफिनेट है क्या? ऑल मतलब कितने, सबके बारे में बात हो रही है। जैसे बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, क्या हमें प्रॉपर उनके बारे में जानकारी मिल रही है? नहीं मिल रही है, हम जनरली इसका यूज कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, ये जनरल टर्म्स में भी यूज होता है। तो जो प्रोनाउन जनरल टर्म्स को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, उसे क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे ईच मतलब क्या हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? नहीं। बोथ में क्या हमें प्रॉपर उनके बारे में जानकारी मिल रही है? बोथ मतलब कौन, प्रॉपर। ऑल मतलब जितने हैं, सभी, क्या सभी के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी मिल रही है? नहीं। तो जो प्रोनाउन जनरल टर्म्स में यूज होता है, जनरली यूज होता है, उनको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो फिक्स ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इनडेफिनिट बोला ना, डेफिनिट मतलब जो फिक्स होता है, यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात की गई है। मतलब जो प्रोनाउन जनरली यूज होता है और जो प्रोनाउन फिक्स ना हो, उनको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, A is my brother, B is my brother, C is my brother. So friends, A, B, C is my brother ऐसे लिखा है, तो अपन इसको अगर एक साथ बोलेगा तो अपन क्या यूज करेंगे, all are my brothers। ठीक है, क्योंकि इस all में A, B, C तीनों समा गया है। लेकिन क्या हमें all के बारे में पता चलने पर इन तीनों के बारे में, जब हम all के बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें A, B, C के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो जनरली अगर इन तीनों को एक साथ बोलना है तो उसके लिए मैं क्या यूज कर दिया, all यूज कर दिया। ठीक है, प्रॉपर जानकारी चाहिए तो इनको अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे ए इज माई ब्रदर, बी इज माई ब्रदर, सी इज माई ब्रदर। लेकिन इन तीनों को अगर मुझे एक साथ बोलना है, जनरल टर्म्स में कह देना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल आर माई ब्रदर। तो ये जो ऑल जो यूज हुआ, ये कौन सा प्रोनाउन हुआ आपका, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि फिक्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी जगह डी भी होता, ए बी सी डी, तो ए बी, ए इज माई ब्रदर, बी इज माई ब्रदर, सी इज माई ब्रदर, डी इज माई ब्रदर, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑल आर माई ब्रदर। तो कोई संख्या फिक्स है क्या? नहीं है। तो जो प्रोनाउन जनरली यूज होता है, जनरल टर्म्स के कंडीशन में यूज होता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि इस ऑल में ए भी समा गया, बी भी समा गया, सी भी समा गया। क्या इस ऑल में हमें इन तीनों की प्रॉपर जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं। इन तीनों को एक साथ बोलने के लिए, जनरल टर्म्स में बोलने के लिए हमने क्या यूज किया, ऑल यूज किया। ठीक है, तो जो प्रोनाउन इंडेफिनिट टर्म्स में हो, जो प्रोनाउन का यूज एकदम जनरल टर्म्स में यूज होता है, उसे क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी प्रकार ऑल की तरह बोथ है, ईच है, फ्यू है, एवरीवन, मैनी, इन सभी वर्ड्स में क्या हमें प्रॉपर जानकारी मिल रही है क्या? नहीं। एक डेफिनेट जानकारी मिल रही है? नहीं, इनडेफिनेट जानकारी मिल रही है। तो जो भी प्रोनाउन जनरल टर्म्स में यूज होता है, वो क्या कहलाता है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, ये सब क्या है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल देखिए, ए इज माई ब्रदर, बी इज माई ब्रदर, सी इज माई ब्रदर। इन तीनों के बारे में प्रॉपर जानकारी अलग से यहाँ दी गई है, लेकिन अगर एक साथ बोलना है तो इनको क्या बोलेंगे, ऑल आर माई ब्रदर। इस ऑल में ए की भी जानकारी है, बी की भी है, सी की भी जानकारी है, पर क्या प्रॉपर जानकारी है? नहीं। जनरल टर्म्स में हमें जानकारी मिल गई कि ऑल आर माई ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।